कोई भी सर तन से जुदा का अगर कोई नारा लगाता है हमारे देश में तो सरासर गलत है। किसी भी प्रकार की आज़ादी सर जो किसी को मर्डर करने का किसी को पावर नहीं है। किसी के पास इतनी संविधान हमको सबको बराबर जीने का अधिकार देता है और संविधान ने ही हमें ताकत दी है। आर्टिकल 19 कहता है कि हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या बोलेंगे, ये हमारी स्वतंत्रता है। अब रही बात 22 प्रतिज्ञाओं की, तो 22 प्रतिज्ञाएँ गौतम जी ने खुद नहीं ली हैं। मैं 10 लाख लोगों के साथ में 22 प्रतिज्ञाएँ पहले ले चुके हैं, तो उनकी प्रतिज्ञाएं माननीय राजेंद्र पाल गौतम जी ने दोहराई हैं। कितने लोगों को बंद बना दिया हिंदू धर्म से? देखिए भैया, हिंदू धर्म पहली बात तो ये है कि कोई खतरे में नहीं है और जिनके लिए खतरे में है वो खतरे में अपने लिए बना के रखें। न कभी हिंदू धर्म की हमने कोई पैरवी की है और हमें हिंदू धर्म से कोई मतलब भी नहीं है। हमारा तो मानवता का धर्म है, इंसानियत का धर्म है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से लेके हमारे सभी महापुरुषों ने हमें ये बताया है कि हमारे देश में सबसे बड़ा धर्म है तो मानवता का धर्म है, तो हम उस धर्म को मानते हैं। हमें हिंदू धर्म की या किसी भी धर्म की कोई बात नहीं करनी है। अगर हिंदू धर्म की कोई भी आस्था आहत होती है तो वो उनका देखो, भावनाओं की आहत तो उनका देखा जाए जो हजारों साल से शोषित हैं। इनका हजारों साल से जो हक और अधिकार मारा जा रहा है, छीना जा रहा है, तो भावना का अधिकार उनको मारा गया है कि जो आज राजेंद्र पाल गौतम जी ने जो लिया है प्रतिज्ञा, उनके वजह से क्या मारा जा रहा है। ये तो राजेंद्र पाल गौतम एक ऐसी कम्युनिटी से आते हैं और SC ST OBC इस कम्युनिटी का व्यक्ति अगर कहीं भी अपने हक और अधिकार की बात करता है तो ये जो कंपनियां हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी नाम की एक कंपनी है, चाहे आम आदमी, मैं तो इसको कंपनी मानता हूँ, आप उसको पार्टी कह लो, हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम तो इसको ऐसी कंपनियां बोलते हैं। ये कंपनियां हमारे देश में, इनके जो डायरेक्टर हैं एक किस विचारधारा के, उनके यहाँ नौकर कौन कौन है, तो ये लोग नौकर कोई भी व्यक्ति अगर वहाँ पे जाके अपनी सदस्यता लेता है अपने आदमी पार्टी का ना स्टैंड पहले था ना आज है। ये RSS की दलाल पार्टी है और RSS का हिस्सा है। अब हम लोगों को इस चीज़ से अच्छी तरह से जागरूकता होनी चाहिए कि हमें OBC तो जल्दी से जल्दी जागने वाला है और जाग भी चुका है। आज 50% OBC समाज हमारा जागा हुआ है, अपने हक और अधिकार की बात कर रहा है। बात SC ST OBC समाज का जो हिंदू है ना, हम लोग अपने आप को कहते हैं कि हम हिंदू नहीं है। मैं तो OBC महासभा के नेतृत्व में जिम्मेदार पद पे होने के बावजूद भी मैं कह रहा हूँ कि मैं एक इंसान हूँ। OBC हिंदू नहीं है? मैं नहीं, बिल्कुल नहीं है। अगर हिंदू होता तो क्या कुशवाहा समाज OBC में नहीं आता? कुशवाहा समाज का लड़का उसमें मार दिया गया थाने में, तो ये क्या हिंदू नहीं है? और केजरीवाल हो, चाहे BJP हो, चाहे कांग्रेस हो, जो सामंतवादी विचारधारा के लोग हैं, सबको खदेड़ के एक साइड किया जाएगा और SC ST OBC के लोग पावर में आएंगे। आप जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो धमकी मिल रही है राजेंद्र पाल गौतम जी को, इसके बारे में क्या कहना है? क्या कोई एक्शन लिया गया अभी तक पुलिस की तरफ से? राजेंद्र पाल गौतम जी को जो धमकी मिली है ये सरासर गलत है और मेरी मांग है, मेरे सभी साथियों की मांग है, पूरे देश में जो SC ST OBC समाज के लोग हैं, सभी समाज के लोगों की ये मांग है कि उन लोगों के ऊपर जो बाबा ने धमकी दी है, तो सबसे पहले हमारा सरकार का एक रूल बनता है कि उनको ऊपर FIR करके स्वतः, हम लोगों को डिमांड करें ना करें, लेकिन उनको स्वतः कार्रवाई, ऐसे क्रिमिनल व्यक्ति की उसकी जांच भी करनी चाहिए कि 50 लाख रुपए कहाँ से आएंगे इसके पास और वो 50 लाख रुपए किसको देंगे, वो कहाँ से सेटिंग करेंगे, वो कहाँ से मारने वालों को लेके आएंगे, एक विषय भी बनता है, ये जांच का विषय है। उनको जांच करके अरेस्ट करना चाहिए और उनको कानूनी जो कार्रवाई है उनके ऊपर होनी चाहिए। अब तो संतों ने भी कह दिया सर तन से जुदा। देखिए, कोई भी सर तन से जुदा का अगर कोई नारा लगाता है हमारे देश में तो सरासर गलत है। किसी भी प्रकार की आज़ादी सर जो किसी को मर्डर करने का किसी को पावर नहीं है। किसी के पास इतनी संविधान हमको सबको बराबर जीने का अधिकार देता है और संविधान ने ही हमें ताकत दी है। आर्टिकल 19 कहता है कि हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या बोलेंगे, ये हमारी स्वतंत्रता है। संविधान के दायरे में हम रह करके किसी भी चीज़ को बोल सकते हैं। अब रही बात 22 प्रतिज्ञाओं की, तो 22 प्रतिज्ञाएँ माननीय राजेंद्र पाल गौतम जी ने खुद नहीं ली हैं। उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो संविधान जो हमारे 1956 में नागपुर में 10 लाख लोगों के साथ में 22 प्रतिज्ञाएं पहले ले चुके हैं, तो उनकी प्रतिज्ञाएं माननीय राजेंद्र पाल गौतम जी ने दोहराई हैं। तो इसमें गलत नहीं है, राजेंद्र पाल गौतम जी का कोई इसमें गलत है ही नहीं। लेकिन जो धर्म तो खतरे में आ गया ना, अब तो 22 प्रतिज्ञा करा के कितने लोगों को बंद बना दिया हिंदू धर्म से? देखिए भैया, हिंदू धर्म पहली बात तो ये है कि कोई खतरे में नहीं है और जिनके लिए खतरे में है वो खतरे में अपने लिए बना के रखें। न कभी हिंदू धर्म की हमने कोई पैरवी की है और हमें हिंदू धर्म से कोई मतलब भी नहीं है। हमारा तो मानवता का धर्म है, इंसानियत का धर्म है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से लेके हमारे सभी महापुरुषों ने हमें ये बताया है कि हमारे देश में सबसे बड़ा धर्म है तो मानवता का धर्म है, तो हम उस धर्म को मानते हैं। हमें हिंदू धर्म की या किसी भी धर्म की कोई बात नहीं करनी है। अगर हिंदू धर्म की कोई भी लोगों की आहत होती है, आस्था आहत होती है, तो वो उनका विषय है, वो कैसे उसको पूर्ण करेंगे। आहत कर रहे हैं। देखो, भावनाओं की आहत तो उनका देखा जाए जो हजारों साल से शोषित हैं। इनका हजारों साल से जो हक और अधिकार मारा जा रहा है, छीना जा रहा है, तो भावना का अधिकार उनको मारा गया है कि जो आज राजेंद्र पाल गौतम जी ने जो लिया है प्रतिज्ञा, उनके वजह से क्या मारा जा रहा है। ये तो सारे के सारे खेल रचा हुआ है। देखिए, इस पर आम आदमी पार्टी का स्टैंड क्या होता है, क्योंकि केजरीवाल एक भी PC नहीं करते हैं, उनके खिलाफ बयान नहीं देते हैं। राजेंद्र पाल गौतम से मंत्रालय भी छीन लिया जाता है। वहीं पर अगर मनीष सिसोदिया हो या सत्येंद्र जैन, उनके लिए बार बार PC की जाती है। राजेंद्र पाल गौतम एक ऐसी कम्युनिटी से आते हैं और SC ST OBC इस कम्युनिटी का व्यक्ति अगर कहीं भी अपने हक और अधिकार की बात करता है, तो ये जो कंपनियां हैं,
चाहे भारतीय जनता पार्टी नाम की एक कंपनी है, चाहे ये पार्टी है सर, कंपनी कहाँ पार्टी? मैं तो इसको कंपनी मानता हूँ, आप उसको पार्टी कह लो, हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम तो इसको ऐसी कंपनियां बोलते हैं। ये कंपनियां हमारे देश में, इनके जो डायरेक्टर हैं ये किस विचारधारा के हैं, उनके यहाँ नौकर कौन कौन है। तो ये लोग नौकर, कोई भी व्यक्ति अगर वहाँ पे जाके अपनी सदस्यता लेता है अपने हक के लिए। आम आदमी पार्टी का स्टैंड क्या है? मतलब आम आदमी पार्टी का ना स्टैंड पहले था ना आज है, ये आरएसएस की दलाल पार्टी है और आरएसएस का हिस्सा है। अब हम लोगों को इस चीज़ से अच्छी तरह से जागरूकता होनी चाहिए कि हमें ओबीसी जाग जाएगा इन चीजों से? ओबीसी तो जल्दी से जल्दी जागने वाला है और जाग भी चुका है। आज 50% ओबीसी समाज हमारा जागा हुआ है, अपने हक और अधिकार की बात कर रहा है, ये मेरा का पूरा भरोसा है। और ओबीसी महासभा लगातार मध्य प्रदेश से लेकर पूरी दिल्ली में ओबीसी महासभा का एक से एक, मध्य प्रदेश से एक व्यक्ति हमारा ओबीसी समाज ओबीसी महासभा के नेतृत्व में खड़ा है। आज मध्य प्रदेश की सरकार की हालत देख लीजिए, लगातार हम लोगों पे क्राइम कर रही है। अभी 2 दिन पहले हमारे एक बच्चे, ओबीसी समाज के बच्चे को थाने में पुलिस कस्टडी में मार दिया गया, उसकी हत्या कर दी गई। उसके लिए कोई जांच नहीं हो रही है। जो लोग आवाज उठा रहे हैं उसके लिए, उसके खिलाफ लगातार उनको FIR की जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं अन्याय है। आप कह रहे हैं केजरीवाल बीजेपी की बी टीम है, और वो तो कह रहे हैं हम ईमानदार हैं, कट्टर हैं, और कट्टर हिंदू के साथ कट्टर ईमानदार भी हैं। आप केजरीवाल जी को ये पता चल जाएगा कि कितनी कट्टरता है, कितने। तो मैं पहले ही बोल रहा हूँ, हिंदू की बात, SC ST OBC समाज का जो हिंदू है ना, हम लोग अपने आप को कहते हैं कि हम हिंदू नहीं है। मैं तो ओबीसी महासभा के नेतृत्व में जिम्मेदार पद पे होने के बावजूद भी कह रहा हूँ कि मैं एक इंसान हूँ। ओबीसी हिंदू नहीं है? मैं नहीं, बिल्कुल नहीं है। अगर हिंदू होता तो क्या कुशवाहा समाज ओबीसी में नहीं आता? कुशवाहा समाज का लड़का उसमें मार दिया गया थाने में, तो ये क्या हिंदू नहीं है? फिर ये सरकारें क्यों नहीं उसकी आवाज उठा रही? सरकार उसकी जांच क्यों नहीं करवा रही है? बहुत सारे हमारे ओबीसी समाज के लोग मारे जा रहे हैं, उनका क्या हो रहा है? अगर हिंदू है तो हिंदू, फिर हिंदू की बात को क्यों ऊंचा नीचा क्यों बना दिया? तो ये मैं कहता हूँ, मैं कोई हिंदू नहीं, इस देश में कोई हिंदू नहीं है, सारे मानव हैं, सारे इंसान हैं। इंसान बन के रहोगे तो अच्छा होगा। अगर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में लड़ने के लिए बनाए गए हैं, इनको आपस में लड़ा दिए जाते हैं अपनी रोटी सेकने के लिए। 2 राज्यों में चुनाव है, हिमाचल में और गुजरात में। गुजरात में कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की लहर चल रही है, वहाँ पर बदलाव की लहर है। देखिए, मैं ओबीसी महासभा के नेतृत्व में गुजरात की जनता को कहना चाहता हूँ कि इन लोगों के चक्कर में ना आए। अपने हक और अधिकार की बात, गुजरात में भी ओबीसी समाज के लोग रहते हैं। अभी इसने ये कार्ड खेला है कि जो मुख्यमंत्री का जिम्मेदार बनाया है वो ओबीसी है। अरे आप ओबीसी के लिए दिल्ली में क्या कर रहे हैं? आप दिल्ली में क्या कर रहे हैं ओबीसी के लिए? आपने ओबीसी नाम दे दिया कि मुख्यमंत्री ओबीसी कैटेगरी से आता है। ओबीसी कैटेगरी के नाम से आप ओबीसी समाज को वहाँ पे ठगना चाहते हैं। आपने दिल्ली में ठग लिया। दिल्ली में SC ST OBC को आपस में लड़ा झगड़ा करके आप लोगों का काम है ये। इसलिए हमारे SC ST OBC समाज के भाई बहन हैं, सब एक साथ रहेंगे और हम लोगों का संकल्प है कि हम लोग जल्दी से जल्दी सभी एक मंच पे आने वाले हैं। दिसंबर में जो है इलेक्शन है MCD के, और दलित समाज, मुस्लिम समाज ने काफी तादाद में वोट देते हैं केजरीवाल। आगे क्या आपका प्लान रहेगा इस चीज़ का? देखो, हमारी ओबीसी समाज की ये रणनीति है कि ओबीसी समाज, पहले बात तो ये चुनाव की बात तो बहुत दूर है, वो अपने आप को एक इंटरनल मजबूत कर ले। इंटरनल जो कॉन्फिडेंस उसका इतना गिरा हुआ था, उसको हम लोग सब लोग घर घर जा करके उस व्यक्ति को खड़ा कर रहे हैं। जो व्यक्ति हजारों साल से राजनीति के विषय में जानता ही नहीं था, उसको आप लोगों के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से, और सभी हमारे समाज के लोग हैं, सभी लोग घर घर जा करके उनको उठाने के, उनको जगाने का काम किया जा रहा है। तो ये आगे चल के एक बहुत बड़ा विशाल समूह बनेगा और केजरीवाल हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, जो सामंतवादी विचारधारा के लोग हैं, सबको खदेड़ के एक साइड किया जाएगा और SC ST OBC के लोग पावर में आएंगे। केजरीवाल ने अभी कहा था हाल ही में कि नोट पर लक्ष्मी और गणेश की फोटो होनी चाहिए, जिससे देश की अर्थव्यवस्था सुधरेगी। एक IITian बोल रहा है। ये बात मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, ये RSS का छोटा रिचार्ज है। ये RSS की विचारधारा को ही मानते हैं और मेरा कहने का मतलब ये इंडियन करेंसी है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने एक प्रॉब्लम ऑफ रूपी के नाम से बुक लिखी है, उसमें इंडियन करेंसी है। ये इंडियन करेंसी में किसी एक धर्म के देवी देवता का फोटो नहीं होना चाहिए। ये ओबीसी महासभा की मांग है कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई धर्म नहीं। इसमें अगर नाम, अगर लीगल, अगर बाबा साहब के नाम से अगर फोटो उस पर लगता है तो मैं सहमत हूँ। पढ़े लिखे मुख्यमंत्री है, IITian है, अगर ऐसी सोच रखते हैं तो कैसे? ये पढ़े लिखे गधे हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये पढ़े लिखे गधे हैं, इनमें गधे भी कई कैटेगरी के होते हैं। ये पढ़े लिखे गधे हैं, इनको क्या करना है? ये पढ़े लिखे हैं लेकिन गधे हैं, इनकी गधे के बराबर इनकी अकल नहीं है। पढ़े लिखे क्या कर लेंगे? अगर दिल्ली और पंजाब चला रहे हैं वो, आप देखिए साहब, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, पंजाब चलाएं चाहे दिल्ली चलाएं, लोगों को झूठ झांसा दे करके भारतीय जनता पार्टी भी शासन में आई है केंद्र में, और दिल्ली में भी झूठ का सहारा लेकर के केजरीवाल सरकार आई है। अधिकार किसी को नहीं दिया जा रहा है। मैं आपको बता देता हूँ, मैं दिल्ली में ही रहता हूँ, दिल्ली की हर व्यवस्था से मैं वाकिफ हूँ। ओबीसी समाज का, SC समाज का, ST समाज का किसी भी व्यक्ति को कोई पावर, कोई अधिकार नहीं दिया गया। हमने मांग की थी कि ओबीसी का रिजर्वेशन दिल्ली जो MCD चुनाव है उसमें होना चाहिए। हर स्टेट में चुनाव रिजर्वेशन होता है ओबीसी समाज का। आप मध्य प्रदेश में देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, किसी भी स्टेट में देख लीजिए, ओबीसी का रिजर्वेशन है। लेकिन दिल्ली सरकार ने, केजरीवाल सरकार ने ओबीसी का कोई भी सीट नहीं रिजर्व की है। विदाउट ओबीसी का MCD का चुनाव किया जा रहा है।
अभी आप रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, EWS इकोनॉमिक बैकवर्ड जो वीकर सेक्शन की जो बात की गई, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी है। 10 इनको भी जनरल को भी हम लोगों ने आज से 1 महीना पहले यहाँ पे एक आवाज़ लगाई थी कि कॉलेजियम सिस्टम खत्म किया जाए। जो सुप्रीम कोर्ट है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, सब में जो जज बनते हैं ना कॉलेजियम सिस्टम के कार्ड बनते हैं। और कॉलेजियम सिस्टम में बनने वाले जो हमारे उसकी व्यवस्था को देखने वाले लोग, जब उनकी मानसिकता ही गलत है तो इसका सिस्टम को मतलब ही नहीं बनता है। 2 जजों ने असहमति उसमें जाहिर की है। मुझे नहीं लगता है 2 जजों ने दी है, अच्छी बात है, लेकिन मैं नहीं मानता हूँ कि 2 जज क्या है, वो हो सकता है इंटरनल सपोर्ट कर रहे होंगे, बाहर आकर के कुछ भी बोलने के। एक्चुअली क्या है कि ये आपस में देखिए क्या होता है, इतना समाज खड़ा हुआ है, अगर 2 लोग आपस में लड़ाई झगड़ा करने लगे ना तो सारा दिमाग उधर ही चला जाएगा। तो ये डाइवर्ट करने वाली चीजें। आर्थिक रूप से कमजोर है, उनको मौका मिलेगा आगे बढ़ने का। आर्थिक रूप से मिलने के लिए मैंने बोला है, आर्थिक रूप से क्या, मैं अभी 6 महीने पहले या 1 साल पहले गौतम बुद्ध जो नगर में एक जो शिक्षा मंत्री थे उत्तर प्रदेश के, उनके भाई का EWS के तहत ही सिलेक्शन किया था। क्या एक मंत्री, शिक्षा मंत्री EWS के कैटेगरी में आता है? आप बताइए, आता है क्या? उसका सिलेक्शन EWS का कैसे किया? आप गरीब के नाम से आप घोटाला करना चाहते हैं, गरीब के नाम से आप घोटाला करके आप जो गरीब। नुकसान किसका है इससे? EWS से नुकसान किसका होगा? OBC समाज का होगा। देखिए OBC समाज का तो ऑलरेडी पहले से नुकसान है ही है। हम चाहते हैं किसी का भी अधिकार पूरी तरीके से नहीं मिला है, ना SC का मिला। SC की आप जो हमारे प्रेजेंटेशन देख ली हर विभाग में पूरी नहीं हुई है, OBC की तो बिल्कुल भी नहीं हुई है। किसी भी समाज की, किसी भी कैटेगरी की पूर्ण तरीके से ईमानदारी से किसी को लोगों को नहीं दिया गया है। तो मैं सब लोगों से एक निवेदन करता हूं कि ये सरकारें हमारी जो है ना वो SC ST OBC समाज के हक मारने के लिए बैठी हैं, लगातार ये हमारे हक को मारना चाहती हैं। हम लोग तैयार हैं और हम लोग लगातार अपने हक के लिए लड़ते रहेंगे। महासभा किस तरह से आवाज उठाएगी EWS के खिलाफ? आंदोलन, हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हमें ताकत दी है कि अगर आपकी बात कोई सरकार नहीं सुनती है तो शांतिपूर्वक अहिंसात्मक तरीके से हम लोग आंदोलन करेंगे। यही तो मेरे पास रास्ता है। तो बहुत कर चुके हैं, किसान भी कर चुके हैं, युवा भी कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। देखिए हमारे पास एक ही रास्ता है, हम किसी को मार नहीं सकते, ये हमारी संस्कृति है। हमारे महात्मा बुद्ध से लेकर सभी महापुरुषों ने हमें बताया हम किसी की हत्या नहीं करेंगे, लेकिन हम इस संवैधानिक तरीके से अपनी मांग को रखते रहेंगे और रखते रहे हैं और रखते रहेंगे। आज लगातार सरकार के खिलाफ जो लोग आवाज उठाए हैं या तो जेलों में हैं या तो उनको उनकी आवाज बंद कर। तो कोई बात नहीं, अगर हमारा घर है तो हम जेल में जाएंगे, हमें क्या बुराई है जेल में जाने के लिए। आंदोलन से सबक सिखाएंगे, जो इलेक्शन आ रहा है उसमें भी सबक सिखाएंगे। देखिए आंदोलन से क्या होता है, आंदोलन से लोगों के अंदर एक जागरूकता आती है और हम घर घर जाकर के लोगों के अंदर ये बात बोल रहे हैं। SC ST OBC के लोगों को घर घर जाके बता रहे हैं कि आप लोग अपने वोट को इस तरीके से बेचना मत। इनको कोई भी खरीदने आए आपके यहाँ 500 रुपये में, 1000 रुपये में, बिल्कुल हमारे वोट बिकाऊ नहीं है। हम लोग अपनी पावर दर्शाएंगे। हमारा सारा जो समाज है ना SC ST OBC समाज का लोग आप बिल्कुल संगठित हैं और इनको हम वोट दे करके इनको जवाब देंगे कि आप हमारी जो वोट की ताकत है। हम लोगों ने पहले ही नारा दिया है कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये हम सब लोग देखो OBC महासभा के नेतृत्व में आज हम राज्यपाल गौतम के समर्थन में आए हैं। तो हमारा कहने का उद्देश्य यह है कि सारे SC ST OBC समाज के साथी अब एकजुट हैं। हमारे राज्यपाल गौतम जी के साथ हमारी बहन जी के साथ भी अन्याय हुआ। बहन जी ने भी, हमारी प्रियंका पासवान जी ने एक कमेंट किया था, जो देखिए महिला का अपमान हो जाए कोई अपमान नहीं है। महिला अगर किसी के लिए बोल दे तो महिला के कलम कर दो, ये कहाँ का न्याय है? तो ऐसा नहीं, हम लोग ऐसा स्वीकार नहीं करेंगे। नारी शक्ति की बात करते हैं मोदी जी जो है 15 अगस्त के। हाथी के दांत देखे है ना, खाने वाले अलग होते हैं, काटने वाले जो दांत खाना चबाने वाले वो अलग होते हैं। वो हमारे मोदी जी सरकार चलाने वाले हैं। समाज से भी आते हैं, आप ही के समाज से। साहब 2001 के बाद जातिगत जनगणना जो 2001 में हुई थी, वो जातिगत जनगणना भी नहीं हुई थी, लेकिन OBC समाज में मुख्यमंत्री खुद थे ही, जो इनका मोदी जी खुद मुख्यमंत्री गुजरात के थे। इन्होंने अपनी जाति को OBC में डाला है षड्यंत्र पूर्वक। आज वो हमारा अधिकार छीन रहे हैं, ये जानबूझ करके किया गया है। ये OBC नहीं है, OBC का एक मुखड़ा लगा के कि OBC भाई है। हमारे लोग सीधे भोले समाज लोग हैं, OBC के नाम पर सपोर्ट कर देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ना ये OBC हैं और ना ये OBC थे, लोगों को गुमराह करने के लिए बनाया गया है। फिर क्या है, कौन सी जाति के? सामान्य, जनरल में। बिल्कुल। आप 2001 के पहले देख लीजिए, ये सामान्य में थे। 2001 में इनको क्या दिक्कत हुई? मुख्यमंत्री भी यही है, उस टाइम पे मुख्यमंत्री यही थे नरेंद्र मोदी जी, और नरेंद्र मोदी जी अपनी जाति को OBC में डाल लिया। अब क्या किस मानसिकता से डाला वो आज सब लोग देख रहे हैं। OBC का हक खा रहे हैं ना, तो OBC के लोगों को ही लगाया। ज्यादा OBC समाज को हमने प्रतिनिधित्व दिया है। अब वो कैसे प्रतिनिधित्व दिया है मुझे तो नहीं लगता। कहाँ दिया है प्रतिनिधित्व? कितने प्रोफेसर हैं बताओ OBC समाज के? कितने जज हैं सुप्रीम कोर्ट में OBC समाज के? आप बताइए ना, मोदी जी बताएं। मोदी जी इस बात को क्यों नहीं बताते हैं तो OBC की जातिगत जनगणना क्यों नहीं करा रहे? मैं तो ये कह रहा हूँ
अगर ओबीसी आप हैं तो आप अपनी, हमारे देश में सबकी गिनती होती है, पेड़ पौधों की गिनती होती है, पशुओं की गिनती होती है, जानवरों की गिनती होती है, सबकी गिनती होती है, लेकिन ओबीसी समाज की गिनती क्यों नहीं होती? ओबीसी समाज कितनी % हमारे भारत में है, उसकी एक संवैधानिक हमारे पास कॉपी अगर हो, 65% 60% हमारी 1931 की जनगणना जो हुई थी उसमें हमें 52% का आंकड़ा मिला हुआ है, तो हम उसी आंकड़े को लिए बैठे हैं। हम कहते हैं आज जनगणना कराइए ना, आज आप जनगणना कराओ तो 60 से 65% ओबीसी समाज है, क्योंकि ये मोदी जैसी जातियां, मोदी जी ने जो अपनी जाति लगाई इसमें और इंक्लूड किया गया है, इससे निकला कोई नहीं है। क्या इन जनगणना करा लेने से ओबीसी समाज का जो ग्राफ नीचे है क्या बेहतर हो जाएगा? बिल्कुल, देखिए ओबीसी समाज को ये पता चलेगा कि भारत में ओबीसी समाज 60 से 65% है। अगर ये इस समाज को अगर पता चल जाएगा तो सारा समाज एकजुट होकर के इनके ऊपर हमला करेगा, वोट न देकर इनको वोट नहीं देगा, क्योंकि अगर हमारे समाज का, ओबीसी समाज का अधिकार नहीं दिया गया तो ये लोग सारे एक विपक्ष हो जाएगा। इन लोगों का इस चीज का डर है, इसलिए जनगणना नहीं कराना चाहते हैं। आप कह रहे हैं कि एक साथ हो जाएंगे और वोट नहीं डालेंगे, लेकिन अभी मुद्दे को ऐसे आ जाएंगे, सब भूल जाएंगे, हिंदू मुस्लिम ले आएंगे, मंदिर का मुद्दा ले आएंगे। ये कुछ नहीं चलने वाला, ये कुछ नहीं चलने वाला है साहब। ये हमारे जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार या केजरीवाल सरकार, ये भी खुद है केजरीवाल सरकार का, तो हम ये तो दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, ये अलग अलग नहीं है, लोगों को दिखाने के लिए अलग अलग हैं। ये क्या है कि जब एक आदमी से कोई रुष्ट हो जाता है दूसरा आदमी बैठा दिया जाता है।